ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 845 और 845 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है अपि च अत्र रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम श्रुति संकीर्तनम। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है तद अभावाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय है जीव की सुषुप्ति स्थान। तो जीव के सुषुप्ति का स्थान कौन है? नाड़ी है, पुरी तत्व है, या ब्रह्म है, अथवा तीनों मिलकर समुच्चय से जीव के सुषुप्ति का स्थान है। ये विकल्प उत्पन्न हुआ, संशय हुआ। तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि जीव का सुषुप्ति का स्थान विकल्प से, अर्थात कभी जीव नाड़ी में सोता है, कभी पुरी तत्व में, कभी ब्रह्म में। किंतु सिद्धांतियों ने उसका निराकरण करके इस बात को बता दिया कि विकल्प से सुषुप्ति का स्थान नहीं है, अपितु समुच्चय से है। तो नाड़ी, पुरी तत्व और ब्रह्म, इन 3 बातों का उल्लेख मिलता है जीव के सुषुप्ति के स्थान के रूप में। अतः विकल्प मानेंगे तो एक मानेंगे तो दूसरे का बाद हो जाएगा, उससे 8 प्रकार के दोष भी आएंगे, अतः वो ठीक नहीं है। इसलिए समुच्चय से सुषुप्ति का स्थान है। तो वो कैसे? तो नाड़ी और पुरी तत्व ये प्रवेश के द्वार है, किंतु प्रवेश के द्वार होने पर भी उसमें ही होता हुआ जीव ब्रह्म में जाता है। तो सुषुप्ति का मुख्य स्थान तो ब्रह्म है, और गौण रूप से नाड़ी और पुरी तत्व है। तो समुच्चय से ही बता दिया। और भी आगे बता रहे हैं कि इसलिए भी जीव की सुषुप्ति का स्थान ब्रह्म ही है। कैसे? तो कह रहे अपि च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, अपि च अत्र। तो ये जो पंक्ति चालू हुई है अपि च इत्यादि शब्द से, तो अपि के पहले एक वाक्य लिख लेते हम लोग अवतरण के रूप में। लिखेंगे अत्र नाडीश्रुतौ भोक्तुः नाडीषु सुप्तिः न विवक्षिता अर्धविराम। रश्मि संबंध नाड़ी रूप, रश्मि संबंध नाड़ी रूप मार्गस्तुति विवक्षिता अस्ति अर्धविराम। इति अतः अपि ब्रह्म एव एकम स्वापादिकरणम इति आह अपि च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यहाँ पर नाड़ी श्रुतौ, नाड़ी सुषुप्ति स्थान बताने वाली श्रुति में क्या? भोक्तुः नाडीषु सुप्ति न विवक्षिता। भोक्ता जो जीव, उसका नाड़ी में शयन ये मुख्य रूप से विवक्षित नहीं है।
फिर नाड़ियों में प्रवेश आदि क्यों बताया? तब कह रहे हैं कि रश्मि संबंध नाड़ी रूप मार्ग स्तुति ही विवक्षिता। मार्ग की स्तुति विवक्षित है, स्तवन, क्योंकि मार्ग का स्तवन करेंगे तो उस मार्ग के प्रति जीवों की प्रवृत्ति हो जाती है। अतः तो रश्मि संबंध रूप जो नाड़ी है, तो रश्मि रूप नाड़ी, तो उस नाड़ी रूप मार्ग की स्तुति यहाँ पर विवक्षित है। इसलिए भी ब्रह्म एव एकम स्वापाधिकरणम, अतः नाड़ीषु इत्यादि सप्तमी भक्ति कई जगह दिखाई देने पर भी नाड़ी में सुप्ति शयन सुषुप्ति विवक्षित नहीं है, अपितु नाड़ी रूप जो मार्ग है उसकी स्तुति विवक्षित है। अतः मुख्य रूप से सुषुप्ति का स्थान तो ब्रह्म ही है। इस बात को और बता रहे अपीच इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, अपीच अत्र रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम श्रुति संकीर्तनम। श्रुति शब्द का अर्थ होता है प्रवेश, तो नाड़ियों में जो प्रवेश बताया है वह नाड़ी रूप मार्ग की स्तुति के लिए ये कह रहे हैं। तो शुरू से देखिए, अपीच अत्र, अत्र मतलब कहा, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए नाड़ी प्रकरणे। अपीच अत्र मतलब उस नाड़ी प्रकरण में क्या जी? तो रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य, मतलब रश्मि रूप जो नाड़ी, उस नाड़ी द्वार से ब्रह्मलोक मार्गस्य, ब्रह्मलोक प्राप्ति का मार्ग वह विवक्षित है, उसकी स्तुति विवक्षित है, ये कह रहे हैं। तो रश्मि रूप नाड़ी, जैसे रश्मि क्या है? नाड़ी। रश्मि मतलब रश्मि का अर्थ किरण ऐसा ही होता है, रस्सी ऐसा भी होता है। तो रस्सी स्वरूप जैसी नाड़ी है, उस नाड़ी रूप रश्मि रूप जो नाड़ी, वो नाड़ी है मार्ग, द्वार। तो वही कह रहे, तो रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य, ब्रह्मलोक मार्गस्य इसका ये विशेषण है, रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य। उसका अर्थ हुआ रश्मि रूप नाड़ी द्वार से ब्रह्मलोक प्राप्ति का जो मार्ग, वो मार्ग विवक्षित है, मार्ग की स्तुति विवक्षित है। तो हृदय कमल में जो ब्रह्म है वहाँ तक जीव चला जाता है, तो हृदय कमल में स्थित ब्रह्म वही है ब्रह्मलोक, और वहाँ जीव का जाने का मार्ग क्या है? तो रश्मि रूप नाड़ी है, ये बात है। तो ब्रह्मलोक मार्ग से विवक्षितत्वात्, विवक्षित होने से नाड़ी स्तुत्यर्थम, नाड़ी की स्तुति के लिए श्रुति का प्रवेश का संकीर्तन है, कथन है। अब कैसी स्तुति हो जाती है वो सब आगे आ रहा है। तो नाड़ीषु सुप्तः भवति इति उपक्रम इति उक्त्वा तम न कश्चन पाप्मा स्पृशति इति ब्रुवन् नाड़ी ही प्रशंसति। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो है नाड़ीषु सुप्तो भवति, ये जो पंक्ति है, तो नाड़ीषु इसके पहले एक वाक्य लिखते छोटा, मार्गोपदेशाय, मार्गोपदेशाय उक्तानां नाडीनां स्तुत्यर्थम श्रुति कीर्तनम इत्यत्र गमकम आह, इत्यत्र गमकम आह नाड़ीषु इति। देखो भाई अर्थ, तो मार्गोपदेशाय, मार्ग का उपदेश करने के लिए कथित जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों की स्तुति के लिए श्रुति कीर्तन है, प्रवेश का कथन है। किंतु इस बात का गमक कौन है, कैसा मालूम पड़ा या ऐसा है करके, तो बोधक कौन है, तो बता रहे, श्रुति दे रहे हैं।
तो नाडीषु सुप्तः भवति, नाड़ी में प्रविष्ट हुआ है, होता है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर फिर आगे बताया गया है कि तम न कश्चन पापमा स्पृशति, न कान्वय स्पृशति के साथ, तम नाड़ी प्रविष्टम जीवम, नाड़ी में प्रविष्ट हुआ जो जीव है उसको कश्चन पापमा न स्पृशति, किसी पाप का स्पर्श नहीं होता है जिसका नाड़ी में प्रवेश हुआ है, ये बात बताई गई है। तो बोलेंगे इससे स्तुति कैसी हो गई फिर? तब आगे करे तम कश्चन पापमा न स्पृशति इति ब्रुवन, ऐसी कहती हुई श्रुति क्या कहती है फिर? नाड़ी ही प्रशंसति, प्रशंसति, प्रशंसति का कर्ता कौन है? हाँ, श्रुति ही प्रशंसति, श्रुति प्रशंसा करती है किसकी? नाड़ी की। तो नाड़ी की प्रशंसा करती है, ठीक है। मार्ग की प्रशंसा करती है, नाड़ी मतलब मार्ग है, ये बात। तो जो नाड़ी में प्रविष्ट हुआ है उसको किसी पाप का स्पर्श नहीं होता है, यही उसकी स्तुति हो गई। ऐसा ये अच्छा सुचारू अच्छा मार्ग है कि जिसमें प्रवेश होने के बाद उसको किसी पाप का स्पर्श नहीं होता है, तो पाप का स्पर्श न होना स्तुति हो गई, है कि नहीं? इस प्रकार की स्तुति की गई है। अब प्रश्न उठेगा कि नाड़ी में प्रवेश होने के बाद जो कि जीव ब्रह्मलोक को जा रहा है, ब्रह्मलोक मतलब सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म के पास जाता है, अर्थात हृदय कमल में स्थित जो ब्रह्म परमात्मा उसके साथ संलग्न होता है जीव, और वो नाड़ी के मार्ग से जाता है। जागृत आदि अवस्था में चक्षुरादियों में विद्यमान जीव सुषुप्ति काल आता है, तब नाड़ी के माध्यम से, बहुत सारी नाड़ियाँ जो हृदय से निकली हुई है, तो उन सभी नाड़ियों के माध्यम से वहाँ आ जाता है जहाँ उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और उन नाड़ियों में प्रवेश होता है तो क्या जी? तो उसको किसी पाप का स्पर्श नहीं होता है। तो पाप का स्पर्श क्यों नहीं होता है वो भी बताना पड़ेगा, तब आगे बता रहे हैं। तो ये नाड़ी प्रवेश की स्तुति बताई जा रही है। इससे क्या सिद्ध होगा कि नाड़ीषु ऐसा बहुत जगह सप्तमी विभक्ति होने पर भी मुख्य रूप से जीव के सुषुप्ति का स्थान नाड़ी नहीं है, अपितु ब्रह्म ही है। फिर नाड़ीषु क्यों बताया? वो मार्ग की स्तुति के लिए बताया है। इसका मतलब नाड़ी स्वतंत्र सुषुप्ति का स्थान है, पूरी तत्व स्वतंत्र सुषुप्ति का स्थान है, ब्रह्म स्वतंत्र सुषुप्ति का स्थान है, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोल रहा था विकल्प से, वह भी उसका कहना ठीक नहीं है, तो उसका भी निराकरण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पंक्ति इति उक्त्वा तम न कश्चन पापमा स्पृशति, कोई पाप उसको स्पर्श नहीं करता है। इति ब्रुवन अति, ऐसा कहती हुई श्रुति नाड़ी की प्रशंसा करती है। आगे चलिए, ब्रवीति च पापम स्पर्शा भावे हेतुम, ठीक है ना, अन्वय च, फिर आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तेजसा ही तदा संपन्नो भवति इति, यहाँ तक हुआ। अब थोड़ा सा अन्वय करेंगे। च, फिर आगे श्रुति में जाएंगे, तदा पीछे ही और पीछे तेजसा, आगे संपन्नः भवति इति, फिर पीछे इति पाप स्पर्शा भावे हेतुम, शुरू में ब्रवीति, श्रुति बताती है। क्या बताती है? पाप स्पर्श का अभाव का कारण, पाप का स्पर्श क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, इस बात को बता रही है श्रुति। तो ये जो ब्रवीति इत्यादि चालू हुई है इस पंक्ति, उस ब्रवीति के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं छोटा सा अवतरण के रूप में। तासु सुप्तस्य पापम अस्पर्शे, पापमा स्पर्शे क हेतु तत्र आह ब्रवीति इति। ठीक है ना, देखो भाई अर्थ, तासु नाड़ी आदियों में सुप्त से सोया हुआ कि वह प्रवेश किया हुआ जो जीव, उसके लिए पापम अस्पर्शे,
पाप का स्पर्श क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, तो उस हेतु को बता रही है यहाँ पर श्रुति बता रही है, भगवान भाष्यकार उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो ब्रवीति इत्यादि पंक्ति से तो क्या जी, च पाप स्पर्शाभावे हेतु ब्रवीति, पाप का स्पर्श क्यों नहीं होता है, उसका क्या कारण है, उसको बता रहे हैं श्रुति का प्रमाण देकर कि जो जीव नाड़ी में प्रविष्ट हुआ है उसको पाप का स्पर्श नहीं होता है। कैसा नहीं होता है भाई, तब देखिए, तदा ही तेजसा संपन्न भवति, तदा जब वो नाड़ी में प्रविष्ट होता है तब वह जीव तेजसा संपन्न भवति, तेज से संपन्न हो जाता है, तेज से युक्त हो जाता है, इति, इसलिए पाप का स्पर्श नहीं होता है उसको। तो बोलेंगे कैसे भाई, तेज से संपन्न हो जाता है फिर पाप का स्पर्श नहीं होता है, बात समझ में नहीं आई। तो आगे की पंक्ति में और उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, तेजसा नाड़ीगतेन पित्ताख्येन अभिव्याप्तकरणः न बाह्यान विषयान ईक्षते इत्यर्थः। ये श्रुति का अर्थ दे दिया, कारण बताने वाली जो श्रुति है, पाप का स्पर्श नहीं होता है, क्यों, क्या कारण है, उस कारण को बताने वाली जो अभी श्रुति पड़ी है, तेजसा ही तदा संपन्न भवति, उस श्रुति के अर्थ का स्पष्टीकरण इस पंक्ति में किया जा रहा है, तेजसा नाड़ीगतेन इत्यादि पंक्ति से। अतः तेजसा, इस ये जो पंक्ति चालू हुई उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, हेतु वाक्यम विवृणोति, हेतु वाक्यम विवृणोति तेजसा इति, तेजसा इति, ठीक है। तो कारणता का बताने वाला जो वाक्य है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं तेजसा इत्यादि पंक्ति से। देखो तो थोड़ा सा शुरू में अन्वय, तेजसा एक शब्द को छोड़कर, नाड़ी गतेन पित्ताख्येन, पीछे आइए, तेजसा, फिर आगे अभिव्याप्त करण, आगे सरल है। तो नाड़ी गते न, नाड़ी में विद्यमान जो पित्त, वो पित्त नाम का जो तेज, उस तेज के द्वारा जीव संपन्न हुआ, मतलब क्या, अभिव्याप्त करण, जिसके करण अर्थात इंद्रियादिक अभिव्याप्त हो चुके हैं, किससे, पित्त नाम के तेज से, जो कि पित्त नाड़ी में विद्यमान है। इसलिए कहा नाड़ीगतेन पित्ताख्येन तेजसा, नाड़ी में विद्यमान जो पित्त रूप तेज, उस तेज के द्वारा जीव के करण अर्थात इंद्रियादिक सब अभिव्याप्त हो जाते, ग्रसित हो जाते। इसके कारण वह जीव बाह्यान विषयान न ईक्षते, बाह्य विषयों को देखता नहीं है। तो बोलेंगे ये तो ठीक है, नहीं देखता है बाह्य विषयों को, कोई बात नहीं, किंतु बात क्या चल रही थी पीछे की पंक्ति में, तो जिसका नाड़ी में प्रवेश हुआ है उसको किसी पाप का स्पर्श नहीं होता है, ये बात बोली जा रही थी। और आपने तो यह कह दिया नाड़ी में विद्यमान जो पित्त रूप तेज, उसके द्वारा अभिव्याप्त करण वाला हो जाता है जीव, इसलिए बाह्य विषयों को नहीं देखता है। नहीं देखता होगा, कोई बात नहीं, नहीं देखता हो तो नहीं देखता हो, किंतु पाप का स्पर्श उसको कैसा नहीं होता है वो बताओ ना, ये अर्थ। तब इस पंक्ति पर एक टिप्पणी लिख लेते हम लोग। ये जो पंक्ति अभी पढ़ी ना, तो नाड़ीगतेन इत्यादि पित्ताख्येन तेजसा, तो इस पर लिखते टिप्पणी लिखेंगे, पित्तेन अभिव्याप्तकरणतया विषय ईक्षणाभावे, विषय ईक्षणाभावे, ईक्षण अभावे, तदुत्थ सुख दुःखयोः, तदुत्थ सुख दुःखयोः अभावात्, सुख दुःखयोः अभावात्, तद हेतु
तद हेतु धर्माधर्मात्मक पापमादि अनुमान अयोगात्, पापमादि अनुमान अयोगात् पापमभिः अस्पर्शः इत्यर्थः। पापमभिः अस्पर्शः इत्यर्थः पूर्ण विराम। अथवा पित्तेन अभिव्याप्तकरणतया विषय अनीक्षणात् न तज्जन्य पापमभिः स्पृश्यते, न तज्जन्य पापमभिः स्पृश्यते इति स्तुतिः अत्र भवति। इति स्तुतिः अत्र भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पित्तेन अभिव्याप्त करणतया, तो देखो भाई मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ तीन दोष होते हैं, तीन पदार्थ धातु होते हैं। उसमें नाड़ियों में पित्त होता है, तो उस पित्त वो नाड़ी से जीव जा रहा है ब्रह्म के प्रति, ब्रह्मलोक के प्रति, ब्रह्म के प्रति। अतः जाते समय उस नाड़ी में विद्यमान जो पित्त रूप तेज, उससे वह जीव अभिव्याप्त हो जाता है, उसके करण अभिव्याप्त हो जाते हैं। अतः उन करणों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वह जीव बाह्य विषयों को देखता नहीं है। तो बाह्य विषयों को नहीं देख रहा है, तो बाह्य विषय के ईक्षण का अभाव है। वही दिया, लिख दिया ना आपको, पित्तेन अभिव्याप्त करणतया, ऐसा होने से विषय ईक्षण अभावी, विषयों के दर्शन का अभाव है, विषयों को नहीं देख पा रहा है। और नहीं देख पा रहा है तो तदुत्त सुख दुख यो अभाव, विषयों के दर्शन से ही तो सुख दुख होते हैं। अनुकूल विषय मिला तो सुख होता है, प्रतिकूल मिला तो दुख होता है। तो विषयों के दर्शन से ही, या नहीं मिला विषय, अनुकूल विषय नहीं मिला तो भी दुख होता है। तो विषयों के माध्यम से, विषयों के निमित्त से ही जीव को सुख दुख होते हैं। और यहाँ पर विषयों को देख ही नहीं पा रहा है कौन? जीव। और विषय को नहीं देख पा रहा है, ईक्षण का अभाव हुआ, अतः उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख का भी क्या है? अभाव। और सुख दुख का अभाव है तो इसका मतलब उस सुख दुख का अभाव क्यों है? अर्थात उस सुख दुख के लिए कारण जो धर्म अधर्म, वो वहां उसमें नहीं है। तो धर्म अधर्म रूप जो पाप, यहाँ पर धर्म को भी पाप कह दिया है कि नहीं, कि धर्म अधर्म रूप जो पाप है उसका अस्पर्श है, उसका अनुमान नहीं कर सकते उस जीव में हाय करके। अतः कह दिया श्रुति ने कि नाड़ी में प्रवेश किया हुआ जीव के लिए पाप का स्पर्श नहीं है। वही लिख के दिया, तदुत्त सुख दुख यो अभाव, तद हेतु सुख दुख का हेतु कारण जो धर्मात्मक पाप, उस पाप आदि का अनुमान उस जीव में नहीं कर सकते। यह जीव में पाप है, धर्म है, चाहे अधर्म है, कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? यदि होता तो सुख दुख होता, सुख दुख नहीं हो रहा है, अतः धर्माधर्म है ऐसा नहीं कह सकते। तो धर्माधर्म उस समय उसके पास नहीं है, इसका मतलब उसको पाप का स्पर्श नहीं है। ये श्रुति का अभिप्राय। ठीक है, तद हेतु धर्मात्मक पापादि अनुमान अयोगात्, पाप में भी अस्पर्श, पाप के साथ अस्पर्श हुआ, एक अर्थ। दूसरा, अथवा पित्तेन अभिव्याप्त करणतया, उस नाड़ीगत पित्त के द्वारा वह जीव अभिव्याप्त करण वाला होने से विषय अनीक्षणा, विषयों को नहीं देख पा रहा है। और नहीं देख पा रहा है तो न तज्जन्य पाप में भी स्पृशते, विषयों के दर्शन से पाप उत्पन्न होता है। और वो पाप उत्पन्न होगा ही नहीं उसको, क्योंकि विषयों का दर्शन नहीं कर रहा है। तो दोनों तरफ से अर्थ हुआ। क्या? उसके जीव के जो करण है इंद्रियाधिक, वे पित्तरूप तेज के द्वारा अभिव्याप्त होने के कारण
विषय का इच्छा नहीं कर रहा है, पहला अर्थ। और विषय का इच्छा नहीं कर रहा है इसका मतलब उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख का भी अभाव है, और सुख दुख का अभाव है तो उसका सुख दुख ही नहीं है। सुख दुख होते तब उसमें अनुमान करते धर्माधर्म कुछ है करके, तो सुख दुख ही नहीं हो रहे तो उसके कारण धर्माधर्म का अनुमान नहीं कर सकते, अतः पाप का अभाव, एक बात। दूसरा अर्थ क्या, नाड़ीगत पित्त के द्वारा, पित्त रूप तेज के द्वारा अभिव्याप्त करण वाला जीव होने के कारण वह जीव उन इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं देख रहा है, और विषयों को नहीं देख रहा है तो क्या होगा फिर, विषयों का देखने से, विषयों के दर्शन से उस पाप उत्पन्न होते हैं, वो उसको नहीं उत्पन्न होगा, पाप आदि उत्पन्न नहीं होंगे, अतः पाप के स्पर्श का अभाव है जीव में, वही कह रहे हैं। विषय अनिक्षणात् न तज्जन्य पाप अभिस्पृश्य, तज्जन्य विषय के दर्शन से उत्पन्न होने वाला जो पाप, उस पाप की से न स्पृश्यते, स्पर्श नहीं होता है। इस प्रकार की स्तुति की जा रही है नाड़ी में प्रविष्ट हुई जीव की, ये बात है। चलिए पंक्ति, भाष्य पंक्ति, नाड़ीगतेन पित्ताख्येन तेजसा अभिव्याप्त करण जीव, कि जिसके करण इंद्रियां अभिव्याप्त हो चुकी है, इसलिए वह जीव बाह्यान विषयान न ईक्षते, बाह्य विषयों को नहीं देखता है, अतः पाप का स्पर्श उसको नहीं हो रहा है। तो पाप का स्पर्श नहीं होना यही तो उसकी महत्ता है, ये उसकी स्तुति हो गई, नाड़ी प्रवेश की स्तुति हो गई। ठीक, ये अर्थ हुआ। तो ये जो पंक्ति है ना, श्रुति तेजसा ही तदा संपन्नो भवति इत्यादि, पाप का अभाव, पाप का अस्पर्श बताने वाली श्रुति, तो संगति लगा दिया एक तरह से। तो तदा मतलब उस समय तेज के द्वारा वो अभिव्यक्त होता है, संपन्न होता है, इसलिए उसको पाप का स्पर्श नहीं होता है। अब उसी श्रुति का अन्य तरह से चिंतन कर रहे भगवान भाष्यकार आगे के पंक्ति में, अथवा इत्यादि पंक्ति में। पंक्ति देखिए, अथवा तेजसा इति ब्रह्मण एव अयम निर्देश, निर्देश। तो ये जो पंक्ति है ना, अथवा, अथवा के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं, लिखेंगे, अपहत पाप्म ब्रह्म संपत्त्या, अपहत पाप्म ब्रह्म संपत्त्या वा पाप्म अस्पर्श, पाप्मास्पर्श इति प्रकारांतरम आह, इति प्रकारांतरम आह, अथवा इति। ठीक है, देखो भाई, अपहत पाप्म ब्रह्म संपत्त्या वा, पाप का स्पर्श जिसके साथ नहीं है ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ जीव एकरूप हो जाता है, संपत्त्या, ब्रह्म संपत्त्या वा, ब्रह्म के साथ एक रूप जीव हो जाने के कारण उस जीव को पाप का स्पर्श नहीं होता है, पापमा स्पर्श। यह अर्थ अलग रीति से अब बता रहे हैं, उसी हेतु वाक्य का अर्थ। ठीक है, तो जो नाड़ी में प्रविष्ट हुआ है उसको पाप का स्पर्श नहीं होता है, श्रुति बता रही है। तो बोलेंगे क्यों पाप का स्पर्श नहीं होता है? इसलिए कि नाड़ी में प्रविष्ट हुआ जीव ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाता है, और ब्रह्म को किसी पाप का स्पर्श नहीं है, अतः उस जीव को भी पाप का स्पर्श नहीं होता है। ये बात हो गई, तो नाड़ी प्रवेश की स्तुति हो गई। ये कह रहे हैं पंक्ति देखिए, अथवा तेजसा इति ब्रह्मण एव अयम निर्देश। श्रुति में जो पद आया है तेजसा ही तदा संपन्न भवति, तो तेजसा शब्द का अर्थ, एक अर्थ क्या किया ऊपर, नाड़ीगत पित्तरूप तेज, यह अर्थ किया। अब पित्तरूप तेज ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, तेज का अर्थ साक्षात ब्रह्म, ब्रह्म के साथ तदा संपन्न भवति, उस समय एक रूप हो जाता है जीव, इसलिए उसको पाप का स्पर्श नहीं होता है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। अथवा तेजसा इति मतलब तेजसा इस पद से, ब्रह्मण एव अयम निर्देश, तेजसा पद से, तेजस इस पद से ब्रह्म का ही यह निर्देश है, ऐसा। तो बोलेंगे ऐसा करने से क्या लाभ?
अच्छा, ब्रह्म तेज का अर्थ ब्रह्म ही कर देंगे, ब्रह्म का ही निर्देश है। तो बोलेंगे कैसा अर्थ कर दिया आपने, तेज का अर्थ ब्रह्म, तेजसा मतलब ब्रह्म के साथ संपन्न हो जाता है, एक रूप हो जाता है, तेज का अर्थ ब्रह्म, ये क्यों किया? तो बता रहे आगे श्रुति का प्रमाण देकर, श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुतियों में बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है ब्रह्म एव तेज एव। तो ब्रह्म एव अर्धविराम, ब्रह्म एव, वो ब्रह्म ही है, कौन? तेज एव, तेज ही है, अर्थात ब्रह्म ही तेज है, ऐसा अर्थ निकल आता है। अर्थात ब्रह्म के लिए तेज शब्द का प्रयोग अन्य जगह हो चुका है। अतः यहाँ पर भी जो छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है तेजसा ही तदा संपन्न भवति, यहाँ पर भी तेज का अर्थ ब्रह्म कर लेंगे, ये कर रहे अभी सिद्धांति। श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुतियों में ब्रह्म एव तेज एव इति तेज शब्दस्य ब्रह्मणे प्रयुक्तत्वात्, तेज शब्द का प्रयोग किया गया किसमें? ब्रह्म में, ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्, इसलिए यहाँ पर भी हम तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म कर लेंगे। ठीक, फिर क्या अर्थ होगा आगे दे रहे, ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति, श्रुति है ना, तेजसा ही तदा संपन्न भवति, उसका अर्थ क्या होगा? ब्रह्मणा, तेजसा मतलब ब्रह्मणा, ब्रह्म के साथ तदा संपन्नो भवति। अन्वय कैसा करेंगे? तदा ब्रह्मणा ही, हाँ तदा ऐसा करेंगे, तदा दो शब्द छोड़कर आगे जाएंगे पहले, तदा नाड़ी द्वारेण, फिर शुरू में ब्रह्मणा ही, थोड़ा आगे संपन्नो भवति, फिर एक दो शब्द छोड़कर आगे अतः तम, एक शब्द छोड़कर कश्चन पाप्मा, पीछे न, आगे स्पृशति इत्यर्थः, ये फिर श्रुति का अर्थ हो जाएगा। देखो भाई, तदा सुषुप्ति काल में नाड़ी द्वारेण ब्रह्मणा ही संपन्न भवति, नाड़ी के माध्यम से जाकर ब्रह्म के साथ संपन्न भवति मतलब एक रूप हो जाता है वह जीव, संपन्न भवति। अतः, और ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाने के कारण अतः तम, उस जीव को क्या जी, कश्चन पापमा न स्पर्शति, कोई पाप उसको स्पर्श करता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म पाप रहित है और उसके साथ जीव एक रूप हुआ तो पाप का स्पर्श जीव को नहीं होता है। वही कह रहे तम कश्चन पापमा न स्पृशति इत्यर्थः, हो गया जी। आगे चलिए, ब्रह्म संपत्तिश्च पाप्म स्पर्शाभावे हेतु समधिगतः। ठीक है, अब ये जो पंक्ति है ना, ब्रह्म संपत्तिश्च, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, ब्रह्म संपत्तौ अपि, ब्रह्म संपत्तौ अपि कथम पापास्पर्श, पाप अस्पर्श, पापास्पर्श अर्धविराम, तत्र आह ब्रह्म संपत्तिश्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कोई पूछेगा सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांति अभी अभी आपने पीछे के पंक्ति में कह दिया कि उस समय जीव ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाता है, किंतु ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाता है कोई बात नहीं, मान लेंगे, किंतु ब्रह्म के साथ एकरूप होने पर पाप का स्पर्श कैसा नहीं होता ये बताओ ना, क्योंकि मुख्य बात क्या चल रही है, तो नाड़ी में प्रविष्ट होता है ब्रह्मलोक के, ब्रह्म के तरफ जाने के लिए, तो उसको पाप का स्पर्श नहीं होता है। और आपने कह दिया कि उस समय सुषुप्ति काल में नाड़ी के द्वारा गया हुआ जीव ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाता है, एकरूप हो जाता हो, ठीक है कोई बात नहीं, किंतु पाप का स्पर्श ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाने से कैसा नहीं होता वो बात बताओ। तब तो बोल रहे अभी क्या दे रहे, देखिए ब्रह्म संपत्तिश्च, ब्रह्म के साथ एकरूप होना तो हेतु है किसके लिए, पाप स्पर्शा भावे, दिया ना, पाप स्पर्श अभावे, पाप का स्पर्श नहीं होता है, पाप का स्पर्श का अभाव हो जाता है, उसके लिए हेतु मतलब कारण कौन,
ब्रह्म संपत्ति, ब्रह्म के साथ एक रूप होना। बोलेंगे क्यों, कैसा मालूम पड़ा तुमको? तो बोल रहे अभी बताने की जरूरत नहीं, पीछे बता चुके। समधिगतः, समधिगतः सम्यक अधिगत, सम्यक ज्ञात हो जाता है। किससे? श्रुति से। कौन श्रुति? श्रुति दे रहे सर्वे पापमानः अतः निवर्तन्ते अपद पापमा ही एष ब्रह्मलोकः इत्यादि श्रुतिभ्यः। इस श्रुति से अच्छी तरह से ज्ञात होता है, जाना जाता है क्या? ब्रह्म के साथ एक रूप होने पर पाप का स्पर्श नहीं होता है कि नहीं? पुनः देखिए शुरू से, ब्रह्म संपत्तिश्च पाप स्पर्शाभावे हेतु समधिगत। ब्रह्म के साथ एक रूप होना पाप स्पर्श के अभाव में हेतु है, यह समधिगत श्रुत्या ज्ञात, श्रुति से जाना जाता है। बोलेंगे कौन वो श्रुति है? तो श्रुति दे रहे हैं, तो श्रुति पढ़ता हूं पुनः। सर्वे पापमान अतः निवर्तन्ते, निवर्तन्ते इसके बाद थोड़ा सा अनुय आगे, निवर्तन्ते के बाद ही एक शब्द छोड़कर ही एष ब्रह्मलोकः, पीछे अपहत पापमा, आगे इत्यादि श्रुतिभ्यः। ठीक है, अर्थ है कि भाई सर्वे पापमान, सभी पाप, अतः निवर्तन्ते, अतः, अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः मतलब ब्रह्मलोकतः, अतः मतलब इससे, इससे मतलब इससे, ब्रह्मलोकतः। सभी पाप इस ब्रह्मलोक से निवृत्त हो जाते हैं, लौट जाते हैं। क्यों? ही, क्योंकि यतो ही एष ब्रह्मलोक अपद पापा, यह ब्रह्मलोक स्वयं कैसा है? अपद पापा, पाप रहित है, कोई पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। और ऐसे ब्रह्म के साथ जीव का क्या हुआ? अभेद हुआ, तादात्म्य हुआ। अतः उस जीव को भी, जो कि नाड़ी के द्वारा ब्रह्म के साथ अभिन्न हुआ है, उसको भी पाप का स्पर्श नहीं होता है। इत्यादि श्रुतिभ्य समधिगत, इत्यादि श्रुति से अच्छी तरह से जाना गया है। ठीक, आगे चलिए। एवं च सती प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुषुप्ति स्थानेन अनुगतः नाडीनां समुच्चय समधिगतः भवति। ठीक है, अब क्या बात बताई जा रही भाई? ये जो पंक्ति है एवं च, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। ठीक है, तो देखो भाई, लिखेंगे अस्मिन् व्याख्याने लाभम आह एवं इति, ठीक है। देखो भाई, इस व्याख्यान में क्या लाभ होगा वो बता रहे। अब इस व्याख्यान मतलब दो व्याख्यान किया ना, तेजसा एतदा संपूर्ण भवति, इस वाक्य के, स्मृति वाक्य के दो व्याख्यान के दो अर्थ हुए। पहला अर्थ क्या था? तेजसा का मतलब हाँ, नाड़ीगत पित्त नामक तेज से युक्त हो जाता है, यह अर्थ किया। दूसरा अर्थ किया तेजसा मतलब ब्रह्मणा, ब्रह्म के साथ तदा उस काल में संपन्न हो जाता है, एक रूप हो जाता है, दूसरा अर्थ किया। उन दो अर्थों में से किस अर्थ में लाभ है भाई? तो बता रहे अस्मिन अर्थे, ये जो दूसरा अर्थ किया ना, इस व्याख्यान में लाभ है। क्या लाभ है वो बता रहे आगे, एवं च इत्यादि पंक्ति से। तो एवं च सती प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुषुप्ति स्थानेन अनुगतः नाडीनां समुच्चय समधिगतः भवति। ये पंक्ति है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे शुरू से। एवं च सती, दो शब्द छोड़कर आगे, सुषुप्ति स्थानेन, पीछे प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा, आगे अनुगतः, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, एवं च सती, एवं च सती मतलब क्या? एवं च सती का भी अर्थ लिखिए। एवं च सती मतलब नाडीनाम
नाडीनाम ब्रह्म प्राप्ति द्वारत्वे सति, ब्रह्म प्राप्ति द्वारत्वे सति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो नाड़ी मुख्य सुषुप्ति का स्थान नहीं अपितु नाड़ी ब्रह्म प्राप्ति के द्वार है, किंतु द्वार होने पर भी उसमें गया हुआ ही जीव ब्रह्म के तरफ जा रहा है। अतः नाड़ीषु कह दिया है श्रुतियों में। किंतु नाड़ियों में नाड़ी नाम ब्रह्म प्राप्ति द्वार सती, नाड़ी ब्रह्म प्राप्ति के द्वार है, ऐसा अर्थ कर देने से, है कि नहीं, तो क्या अर्थ हुआ, क्या लाभ हुआ? तो देखिए, तो ऐसा अर्थ करने से मुख्य अर्थ क्या निकला फिर कि नाड़ी में सुषुप्ति स्थान नहीं है, मुख्य सुषुप्ति स्थान तो ब्रह्म है। फिर ऐसा अर्थ करने से, तेजसा शब्द का अर्थ ब्रह्म करने से ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। ऐसा अर्थ बोलने से अन्य जगह श्रुतियों में भी जहाँ कहीं ब्रह्म का उल्लेख है उसका भी संग्रह हो जाता है, उसके साथ विरोध नहीं आता है, ये बोल रहे हैं। एवं च सती सुषुप्ति स्थानेन प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा, सुषुप्ति का स्थान के रूप में प्रदेशांतर मतलब अन्य जगह श्रुतियों में प्रसिद्ध जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म तत्व के साथ अनुगतः नाडीनाम समुच्चय समधिगतः, उस ब्रह्म के साथ अनुगत संबंधित होकर नाड़ियों का समुच्चय अच्छी तरह से जाना जाता है। ठीक है, तो वही करें, नाडीनाम समुच्चय समधिगत भवति। समधिगत भवति का मतलब ज्ञात हो जाता है, वो समुच्चय ज्ञात हो जाता है, ये कह दिया भवति। चलिए, तो ये जो वाक्य है ना भाई, भाष्य वाक्य, उस पर एक छोटी टिप्पणी लिखते हैं, एक दो वाक्य की, क्योंकि इसमें आया है प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा, तो अन्य जगह प्रसिद्ध ब्रह्म तो कहाँ प्रसिद्ध बताया है, तो उस सब का उल्लेख हो जाएगा। तो लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, तासु तदा भवति, तासु तदा भवति अथ अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति, एकदा भवति, उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखे, तब उन नाड़ियों में होता है अर्धविराम, बाद में इस प्राण के बराबर ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है, एकीभूत होता है। कौन सा बन इति श्रुते प्रतिपादितः समुच्चय आश्रितः भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो तासु तदा भवति, तदा तासु भवति, उन नाड़ियों में, तासु मतलब नाड़ियों में, तब उन नाड़ियों में होता है, अतः फिर उसके बाद में अस्मिन् प्राणे एव एकता भवति, प्राण अर्थात ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। इति इस श्रुति से प्रतिपादित जो समुच्चय है, क्योंकि नाड़ी का भी उल्लेख हुआ है, तासु नाड़ीषु, उस समय नाड़ी में होता है, उसके बाद प्राण में अर्थात ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है, अर्थात नाड़ी और ब्रह्म का जो समुच्चय बताया है उसका भी आश्रय हो जाता है, वो भी लिया जाता है, उसके साथ भी विरोध नहीं होता है। जो ऊपर अर्थ किया ऐसा अर्थ करेंगे तब कैसा अर्थ, नाड़ी के द्वारा जीव जाता हुआ ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है, और उस समय उसको पाप का संबंध नहीं होता है, क्योंकि तेज मतलब ब्रह्म के साथ वह एक रूप हो चुका है। ये बात देखिए भाई, एवं च सती
सुषुप्ति स्थानेन प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा अनुगतः नाड़ीनाम समुच्चयः समधिगतः भवति। नाड़ियों का ब्रह्म के साथ जो समुच्चय मिलकर बताया है, अनुगत बताया है, मिलकर बताया है, वह भी ज्ञात हो जाता है, उसके साथ भी विरोध नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हो गई भाई। ठीक है, आगे चलिए। तथा पुरी ततः अपि ब्रह्म प्रक्रियायाम संकीर्तनात् तद अनुगुणम एव सुषुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते। ठीक है, अब कौन बात बताई जा रही है इस पंक्ति से? तो ये जो पंक्ति है तथा, तथा, पुरी तत इत्यादि, तो तथा के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे नाड़ी ब्रह्मणो हो, नाड़ी ब्रह्मणो हो गुण प्रदान भावेन, गुण प्रदान भावेन सुप्तौ, सुप्तौ समुच्चयवत्, समुच्चयवत् पुरी तद ब्रह्मणो अपि, पुरी तद ब्रह्मणो अपि इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो नाड़ी ब्रह्मणो, जैसे नाड़ी और ब्रह्म इन दोनों का सुषुप्ति में समुच्चय बताया, लेकिन कैसा? गुण प्रदान भावेन, गौण और प्रधान भाव से। तो नाड़ी में जो जीव की विश्रांति का स्थान बताया वो गौण, और ब्रह्म में मुख्य प्रधान। तो नाड़ी ब्रह्मणो गुण प्रदान भावेन सुप्तौ समुच्चयवत् जैसा बताया, उसी प्रकार अब पुरी तद ब्रह्मणो अपि, वाक्य पूरा कैसा होगा? पुरी तद ब्रह्मणो हो गुण प्रदान भावेन, हाँ, पुरी तद ब्रह्मणो हो अपि गुण प्रदान भावेन सुप्तौ समुच्चयः भवति। तद आ उसको बता रहे हैं, जैसे नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय बताया उसी प्रकार पुरी तद और ब्रह्म का समुच्चय बताना है, वो भी गुण प्रदान भाव से, उसी को बता रहे अब तथा ही, तथा इत्यादि पंक्ति से। अब देखिए आगे, तथा पुरी ततः अपि ब्रह्म प्रक्रियायाम, प्रक्रिया, प्रक्रियायाम का शब्दार्थ लिखिए प्रकरणे, ब्रह्म प्रक्रियायाम मतलब ब्रह्म प्रकरणे। ठीक, ब्रह्म प्रकरणे संकीर्तनात् मतलब कथनात्। अब देखिए, तथा पुरी तत् अपि, पुरी तत् का भी ब्रह्म प्रकरण में संकीर्तन होने से, कथन होने से, उल्लेख होने से, फिर क्या आगे? तद अनुगुणम एव सुषुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते। तद अनुगुण, तद अनुगुणम एव, तद अनुगुणम एव मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए। तद अनुगुणम एव मतलब पुरी तद द्वारा एव, पुरी तद द्वारा एव। ठीक है, सुषुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते आगे भाष्य में आया है। तो किसमें, किसके लिए सुषुप्ति? कौन सुषुप्ति स्थानत्वम? तो सुषुप्ति स्थानत्वम इसके ऊपर लिखिए ब्रह्मण इति शेष, ब्रह्मण इति शेष। अब पंक्ति का अर्थ देखिए, तथा उसी प्रकार पुरी तत् अपि ब्रह्म प्रक्रियायाम, पुरी तत् का भी ब्रह्म प्रकरण में संकीर्तन होने से, उल्लेख होने से, तद अनुगुणम एव, अर्थात जैसे नाड़ी के द्वारा बताया ब्रह्म में प्रवेश ब्रह्म के साथ एक रूप होता है, उसी प्रकार पुरी तत् के द्वारा भी वो जीव जाता है सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म रूप, एक ब्रह्म के साथ एक रूप होने के लिए। तो जब सुषुप्ति अवस्था आती है तब नाड़ी के द्वारा होता हुआ
पुरी तत्व में होता हुआ ब्रह्म के साथ एक रूप होता है। अतः जैसे नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय बताया उस प्रकार पुरी तत्व और ब्रह्म का भी समुच्चय सिद्ध हो जाता है। ये बात बोली जा रही है। तो संकीर्तना तद अनुगुणम एवं पुरी तत्व द्वारा ही सुषुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते, सुषुप्ति स्थान जाना जाता है नहीं? तो सुषुप्ति का स्थान कौन? ब्रह्म न इति शेष, सुषुप्ति का स्थान ब्रह्म है, ये जाना जा रहा है। लग गया जी? चलिए, सुषुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते। ठीक, आगे यह एष अंतर्हृदय है कि नहीं? तो जो बात अभी बताई ना उसी को स्पष्ट कर रहे श्रुति का प्रमाण देकर, यह एष इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, यह एष अंतर्हृदये आकाश तस्मिन् शेते इति हृदयाकाशे सुषुप्ति स्थाने प्रकृते इदम उच्यते पुरीतति शेते इति। ठीक है, देखो भाई, तो यह एष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते इति, यहाँ से आगे थोड़ा अन्वय इति, उसके बाद एक शब्द छोड़कर सुषुप्ति स्थाने प्रकृते, पीछे हृदयाकाशे, आगे इदम उच्यते, आगे सरल है। अर्थ देखो भाई, तो यह एष अंतर्हृदय आकाश है, जो यह अंतर्हृदय मतलब हृदय के भीतर आकाश है। आकाश शब्द करता परमात्मा, तो आकाश अर्थ ब्रह्म है। तस्मिन् शेते, उस ब्रह्म में शयन करता है कौन? जीव। इति, इस प्रकार सुषुप्ति स्थाने प्रकृते हृदयाकाशे, सुषुप्ति का स्थान जो प्रस्तुत है, प्रकृत है कौन? हृदयाकाश अर्थात परमात्मा ब्रह्म, उसके बारे में फिर आगे कहा गया है इदम उच्यते। उसके बारे में और क्या कहा है? इदम उच्यते पुरीतति शेते, पूरी तत्व पे शयन करता है, ये भी बात बता दी गई है। ठीक है ना? अर्थात पूरी तत्व और ब्रह्म का क्या हो गया? समुच्चय। तो बोलेंगे भाई ब्रह्म में शयन करता है या पूरी तत्व में? फिर तब अर्थ वही निकालेंगे। जैसे नाड़ी में और ब्रह्म में समुच्चय बताया, उसका अर्थ क्या? नाड़ी के द्वारा ब्रह्म में जाकर शयन करता है, ब्रह्म के साथ एक रूप होता है। उसी प्रकार यहाँ पर पूरी तति शेते ऐसा होने पर भी पूरी तत्व के द्वारा प्रवेश करता हुआ ब्रह्म में जाकर शयन करता है, एक रूप होता है। यह अर्थ है। लग गया? अतः पूरी तत्व और ब्रह्म का भी समुच्चय हो गया। तो तीनों का समुच्चय है, अलग अलग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे की अपेक्षा न करते हुए जीव के सुषुप्ति का स्थान अलग अलग है, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था वह उसका कहना ठीक नहीं है। तो पूरी तति शेते इति, तो बोलेंगे भाई पूरी तत्व क्या चीज है बताओ? पूरी तत्व में शयन करता है, आपने कहा ये पूरी तत्व क्या है? तब बता रहे पूरी तत्व इति हृदय परिवेष्टनम उच्यते। पूरी तत्व का अर्थ क्या है? पूरी तत्व इति मतलब पूरी तत्व शब्द का अर्थ हृदय परिवेष्टनम, हृदय को परिवेष्टित करने वाला जो एक त्वचा विशेष, उसका नाम है क्या? पूरी तत्व। हृदय को जिसने व्याप्त कर दिया है, ऐसी जो एक विशिष्ट प्रकार की त्वचा, उसका नाम यहाँ है क्या? पूरी तत्व। वही कह दिया वेष्टन, परिवेष्टन, हृदय परिवेष्टनम उच्यते। ठीक है, चलिए आगे। तदंतर्वर्तिनी अपि हृदयाकाशे शयानः शक्यते पुरीतति शेते इति वक्तुम्। ठीक है, अब ये जो पंक्ति है ना तदंतर्वर्तिनी इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य अवतरण। आकाशे शेते चेत, आकाशे शेते चेत पुरीतति कथम शेते, पुरीतति कथम शेते अर्धविराम तत्र आह तदंतर्वर्तिनी इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ।
तो पूर्व पक्षी कोई पूछेगा, अरे सिद्धांती, अभी अभी आपने पीछे की पंक्ति में कह दिया क्या कि सुषुप्ति स्थाने हृदयाकाशे येष अंतर्हृदय आकाशे तस्मिन् शेते, आकाश में शयन करता है ये बताया ना। तो आकाशे शेते चेत, आकाश में भी शयन करता है तो पूरी तत्व में शयन करता है, ये कैसा कहा जा सकता है भाई? ये शंका, पूरी तत्व कथम शेते? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भले आकाश में, आकाश का अर्थ परमात्मा, तो ब्रह्म में शयन कर रहा है, आकाश में शयन कर रहा है, तो भी बोला जा सकता है क्या कि पूरी तत्व में शयन करता है। बोलेंगे कैसे, जरा उदाहरण से बताओ। तो उदाहरण देकर बताएंगे। तो पहले देखिए, तदंतर्वर्तिनी अपि हृदयाकाशे, तदंतर्वर्तिनी, तद शब्द का अर्थ क्या करेंगे? तद मतलब पूरी तत्व, तद शब्द का अर्थ करेंगे पूरी तत्व। तद अंतर्वर्तिनी अर्थात पूरी तत्व के भीतर रहने वाला जो हृदय है, उस हृदय के भीतर जो आकाश, तो उस आकाश ब्रह्म में शयन कर रहा है जीव, तो भी बोला जा सकता है कि पूरी तत्व में शयन कर रहा है। बोलेंगे कैसे? तब कह रहे देखिए, तदंतर्वर्तिनी अपि हृदयाकाशे शयानः, सोने वाला, शक्यते पुरीतति शेतीति वक्तुम, थोड़ा सा अन्वय शयान के बाद, शयानः एक शब्द छोड़कर, पुरीतति शेतीति वक्तुम पीछे शक्यते। ठीक है, देखो भाई, तो हृदय आकाश में शयन कर रहा है तो भी पूरी तत्व में शयन कर रहा है, यह बोला जा सकता है। कैसे? तो स्थिति क्या है वो देखिए, पूरी तत्व बाहर का वेष्टन, उसके भीतर हुआ हृदय और उसके भीतर हुआ आकाश, उस आकाश के साथ एक रूप हुआ, आकाश मतलब परमात्मा के साथ एक रूप हुआ जीव, उसमें शयन कर रहा है, और उसका उपाधि है कौन? हृदय, और उसके ऊपर आवरण है, आवरक है कौन? हृदय, ये पूरी तत्व। तो आकाश में शयन कर रहा है तो भी कहा जा सकता है क्या? पूरी तत्व में शयन कर रहा है। बोलेंगे कैसे? उदाहरण से बताओ। तब उदाहरण से बता रहे आगे, प्राकार परिक्षिप्ते अपि पूरे वर्तमानः प्राकारे वर्तते इति उच्यते, ये दृष्टांत है। ये जो पंक्ति है ना, प्राकार परिक्षिप्ते, उसके पर एक वाक्य, तदेव दृष्टांतेन स्पष्टयति, तदेव दृष्टांतेन स्पष्टयति प्राकार इति। ठीक है, देखो भाई, उसी बात को दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई, क्या है वो दृष्टांत, पहले समझ लेंगे। होता क्या है, पूर्व काल में, बहुत पुराना काल को देखेंगे तो स्थिति यह थी कि हर एक गांव के लिए, हर एक नगर के लिए क्या था, एक बाहर से एक बड़ी दीवार रहती थी, जिसको कोट कहते या तट कहते, तटबंदी कहते हैं, संस्कृत में कहेंगे प्राकार, और उसके भीतर रहता था गांव। ठीक है, और उस सभी को पूरे गांव के चारों तरफ से गोल ऐसा राउंड से बड़ी दीवार, फिर एक ही द्वार, फिर शाम के समय वो द्वार बंद हो जाता था, तो आदमी बहुत अंदर सोते रहते हैं। तो अब वो नगर में रह रहा है कोई व्यक्ति, अंदर गांव में रह रहा है, तो भी ये बोला जा सकता है कि नहीं, घर में रह रहा है तो भी क्या तट में है, प्राकार में है। क्यों? जहां रह रहा है उसकी भी बाहर से कौन है? तट है। उसी प्रकार यह जीव आकाश ब्रह्म के साथ अभिन्न हुआ, किंतु जिस ब्रह्म के साथ अभिन्न हुआ उसकी उपाधि हृदय है और उसके ऊपर वेष्टन है पूरी तत्व है, अतः पूरी तत्व में शयन करता है। यह बात कहने में कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहे हैं। पंक्ति देखिए, प्राकार परिक्षिप्ते अपि पूरे, पूरे का विशेषण है, प्राकार परिक्षिप्ते अपि पूरे। प्राकार, प्राकार शब्द का अर्थ लिखिए तट या कोट, और परिक्षिप्त शब्द का अर्थ लिखिए परिवेष्टिते, परिवेष्टिते। तो प्राकार परिक्षिप्ते इसका अर्थ हो जाएगा तट परिवेष्टिते, तट परिवेष्टिते।
तट से, प्राकार से परिवेष्टित ऐसा है कौन? पुर। उस पूरे, पूरे शब्द का अर्थ लिखिए नगरे। पुर मतलब नगर, शहर, गांव। तो पूरे अर्थात नगरे वर्तमान, रहने वाला कोई मनुष्य है तो नगर में रह रहा है, तो भी ये बात बोल सकते क्या? प्राकारे वर्तते, तटबंदी में रह रहा है, ये बात बोली जा सकती है, कोई उसके साथ विरोध नहीं है, क्योंकि उस वैसी स्थिति ही है। तो प्राकारे वर्तते इति उच्यते। ठीक, आगे चलिए। हृदयाकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम। ठीक है, अब कौन बात बताई जा रही है? ये जो पंक्ति हृदयाकाशस्य, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। पुरी तत् आकाश समुच्चये अपि, पुरी तत् आकाश समुच्चये अपि कथम पुरी तत् ब्रह्मणो हो, कथम पुरी तत् ब्रह्मणो हो समुच्चयः, समुच्चयः अर्धविराम तत्र आह हृदय इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो कोई शंका करेगा क्या? अरे सिद्धांती, तुमने पीछे बताया था कि जैसे नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय है, उस प्रकार पुरी तत्व और ब्रह्म का भी क्या है? समुच्चय है। तो फिर पुरी तत्व और ब्रह्म का समुच्चय बताना चाहिए था, किंतु आपने अभी अभी पीछे के वाक्य में पुरी तत्व और आकाश का समुच्चय बताया कि नहीं? कौन है वो वाक्य? यह एष अंतर्हृदये आकाश तस्मिन् शेते, श्रुति वाक्य गया है कि नहीं? तो आकाश के साथ एक रूप हो जाता है। फिर उसी बाद में आया पुरी तत्ति शेते, तो पुरी तत्व और आकाश का समुच्चय बता रहे हो तुम तो, जबकि तुमको क्या बताना चाहिए था? पुरी तत्व और ब्रह्म का समुच्चय बताना चाहिए था, है कि नहीं? बता रहे हो पुरी तत्व और आकाश का समुच्चय। ये क्या बात हो गई? प्रतिज्ञा तो तुमने कर दी पीछे अभी अभी कि जैसा नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय है, वैसा पुरी तत्व और ब्रह्म का समुच्चय है। फिर पुरी तत्व और ब्रह्म का समुच्चय बताओ ना, आकाश और पुरी तत्व का समुच्चय बताने से क्या लाभ? ऐसी कोई शंका करेगा, तब उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई आकाश और पुरी तत्व का समुच्चय मतलब ही ब्रह्म और पुरी तत्व का समुच्चय है, क्योंकि आकाश शब्द का अर्थ ही ब्रह्म है। तो बोलेंगे आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है, कैसा तुम बता रहे हो? तब बोल रहे उस बात को बताना यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बात पीछे बता चुके हैं। आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है करके पंक्ति देखिए, जो अवतरण लिखिए क्या? पुरी तत् आकाश समुच्चय अपि कथम पुरी तत् ब्रह्मणो समुच्चय, ऐसा कोई पूछेगा तो उसको उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, हृदयाकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्। हृदय आकाश क्या है? आकाश क्या है? वो ब्रह्म ही है। यह समधिगतम्, सम्यक अधिगतम्, सम्यक रूप से ज्ञात हो चुका है। पीछे कहा दहरः उत्तरेभ्य, ये ब्रह्म सूत्र है 1-3-14, पहला अध्याय तृतीय पाद 14 नंबर का सूत्र है। वहां पर हृदय आकाश ब्रह्म ही है, इस बात को बता चुके हैं। अतः यहाँ पर आकाश और पुरी तत्व का समुच्चय होना ही मतलब ब्रह्म और पुरी तत्व का समुच्चय है, ब्रह्म और पुरी तत्व का समुच्चय है। ठीक, चलिए भाई, हृदयाकाशस्य च ब्रह्मत्वं समाधिगतम् दहर उत्तरेभ्य इत्यत्र हो गया जी। आगे चलिए, तथा नाड़ी पुरी तत् समुच्चय अपि। ठीक है ना? अब क्या बताना है भाई? तो तथा इस पंक्ति के पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण, नाड़ी ब्रह्मणोः इव, नाड़ी ब्रह्मणोः इव पुरी तत् ब्रह्मणोः अपि, पुरी तत् ब्रह्मणोः अपि समुच्चयम् उक्त्वा, समुच्चयम् उक्त्वा नाड़ी पुरी ततोः,
नाड़ी पुरीततोः समुच्चयम् आह, समुच्चयम् आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी तक बताया नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय, उसी प्रकार बताया पुरीतत ब्रह्म का समुच्चय, दो समुच्चय बताए पीछे अभी अभी। अब बताना है फिर किसका, नाड़ी और पुरीतत का समुच्चय। लग गया जी। पहले क्या बताया, नाड़ी ब्रह्मणो इव पुरीतत ब्रह्मणो अपि समुच्चय उक्त्वा, दोनों समुच्चय बता चुके पीछे अभी अभी। अब नाड़ी पुरीततो, नाड़ी और पुरीतत का समुच्चय बता रहे भगवान भाष्यकार सिद्धांती। पंक्ति देखिए, तथा नाड़ी पुरीतत समुच्चय अपि ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते इति एक वाक्योपादानात् अवगम्यते। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तथा दो तीन शब्द छोड़कर आगे, ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते इति, पीछे नाड़ी पुरीतत समुच्चयः अपि, आगे एक वाक्योपादानात् अवगम्यते। ठीक है, तथा, तथा मतलब जैसे नाड़ी ब्रह्म का समुच्चय, पुरीतत ब्रह्म का समुच्चय है, उसी प्रकार नाड़ी और पुरीतत का भी समुच्चय है। वो कैसे मालूम पड़ रहा है, श्रुति के आधार पर वही दे रहे। तथा ताभिः प्रत्यवसृप्य, ताभिः नाड़ीभिः प्रत्यवसृप्य, नाड़ियों से निकलकर, प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते, पुरीतत में शयन कर रहा है। तो यहाँ नाड़ी का भी उल्लेख हुआ, पुरीतत का भी उल्लेख हुआ एक ही वाक्य में, अतः दोनों का भी क्या है, समुच्चय। पुरीतति शेते इति नाड़ी पुरीतत समुच्चय अपि, नाड़ी और पुरीतत का समुच्चय भी मालूम पड़ रहा है किससे, एक वाक्योपादानात्, एक ही वाक्य में दोनों का ग्रहण होने के कारण। किन दोनों का, नाड़ी का और पुरीतत का एक ही वाक्य में ग्रहण होने के कारण इन दोनों का भी समुच्चय है, ये ज्ञात हो रहा है, अवगम्यते जाना जा रहा है। ठीक, ये बात हो गई यहाँ तक। अब प्रश्न उठता है कि भाई अपने तीनों का ही समुच्चय बताया, किन तीनों का, नाड़ी ब्रह्म और पुरीतत, किंतु जिन वाक्यों में है ना सुषुप्ति के संबंधी जो भी वाक्य श्रुति वाक्य शुरू में बताया है कि नहीं, यह अधिकरण चालू हुआ तब, तो उसमें बहुत सारी चीजों का नाम आ चुका है। जैसे कि सत नाम आया है, प्राज्ञ नाम आया है, आकाश नाम आया है कि नहीं। तो सभी का समुच्चय बताना चाहिए, तो आपने तीन का ही समुच्चय बताया, आगे ज्यादा का क्यों नहीं बताया, ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे आगे, सत प्राज्ञयोश्च प्रसिद्धम एव ब्रह्मत्वम। ठीक, तो ये जो पंक्ति है सत प्राज्ञयो, उसके पहले एक वाक्य अवतरण उद्धरण चिन्ह में, सता संपन्नो भवति, सता संपन्नो भवति, उद्धरण चिन्ह अर्धविराम, पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में प्राज्ञेन संपरिष्वक्तः, प्राज्ञेन संपरिष्वक्तः, उद्धरण चिन्ह इत्यत्र, इत्यत्र सत्प्राज्ञयोः अपि, सत्प्राज्ञयोः अपि सुषुप्ति स्थानत्व उक्तेः, सुषुप्ति स्थानत्व उक्तेः अर्धविराम, कथम त्रयाणाम एव, कथम त्रयाणाम एव समुच्चय वर्णनम, समुच्चय वर्णनम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह सत्प्राज्ञेयो इति। क्या शंका कर सकता है पूर्व पक्षी की, जिसका उत्तर सत्प्राज्ञेयो इस भाष्य पंक्ति से दिया जा रहा है। तो शंका देखिए, पूर्व पक्षी कहता है
सता संपन्न भवती, उस सुषुप्ति अवस्था में सत के साथ एकरूप हो जाता है, तो सत का उल्लेख है। तो सत भी सुषुप्ति का स्थान बताया गया है एक। अच्छा, और प्राज्ञेन संपरिष्वक्त, प्राज्ञ के साथ अलिंगित हो जाता है, तो प्राज्ञ में भी, प्राज्ञ को भी बताया सुषुप्ति का स्थान। इति इत्यत्र सत प्राज्ञयो अपि सुषुप्ति स्थानत्व मुक्ते है। जैसे सुषुप्ति का स्थान नाड़ी पुरी तत् ब्रह्म बताया है, उस प्रकार सुषुप्ति का स्थान तो सत को भी बताया है, प्राज्ञ को भी बताया है। तो 5 सुषुप्ति के स्थान बताना चाहिए था आपको, फिर 5 का समुच्चय बताना चाहिए था, किंतु तुम तो समुच्चय केवल 3 का ही बता रहे। तो कथम त्रयाणाम एव समुच्चय वर्णनम इति आशंक्य। ऐसी कोई शंका करेगा तो उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई सत और प्राज्ञ ये ब्रह्म से अलग नहीं है। जैसे नाड़ी और पुरी तत् ब्रह्म से अलग चीज है, उस प्रकार सत और प्राज्ञ भी ब्रह्म से अलग होते, तब हम कहते कि श्रुतियों में सुषुप्ति का स्थान 5 बताया है, तब उन 5 का समुच्चय करते। किंतु सत और प्राज्ञ क्या है? ब्रह्म ही है। अतः सत जो है वही ब्रह्म है, वही प्राज्ञ है, और फिर ब्रह्म एक हुआ, नाड़ी एक हुई, पुरी तत् हुआ, 3 ही तो हुए। ये कह रहे सत प्राज्ञयोश्च प्रसिद्धमेव ब्रह्मत्वम। कैसा पढ़ेंगे? सत प्राज्ञयोश्च ब्रह्मत्वम प्रसिद्धम। सत और प्राज्ञ ब्रह्म ही है, ये बात प्रसिद्ध है। अतः तीनों का ही समुच्चय बताया हमने, सत प्राज्ञ का अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सिद्धांति ने कह दिया। ठीक, आगे। एवं एतासु श्रुतिषु त्रीणि एव सुषुप्ति स्थानानि संकीर्तितानि नाड्यः पुरीतत् ब्रह्म च इति। ठीक है, तो ये जो है एवं एतासु, एवं के पर एक छोटा वाक्य, समुच्चय पक्षम उपसंवरति। समुच्चय पक्षम उपसंवरति। समुच्चय पक्ष का अब उपसंहार कर रहे हैं। देखो फिर, एवं इस प्रकार एतासु श्रुतिषु, जो 5 श्रुति बताई है इस अधिकरण के शुरू में सुषुप्ति का स्थान बताने के लिए, उन सभी श्रुतियों में 3 एव सुषुप्ति स्थानानि संकीर्तितानि, 3 ही सुषुप्ति के स्थान बताए गए हैं, 5 नहीं। तो कौन 3 है भाई? तब करे नाड्य 1, पुरी तत् 2 और ब्रह्म 3। और सत प्राज्ञ कोई अलग नहीं, वो ब्रह्म ही है। हो गया, आगे चलिए। तत्रापि द्वार मात्रम नाड्य पुरीतच्च अर्धविराम ब्रह्म एव तु एकम अनपायी सुषुप्ति स्थानम। अब क्या बता रहे इसमें? ये जो पंक्ति तत्रापि, तत्रापि के पहले एक बहुत छोटा वाक्य, तेषु अवांतर विभागम आह, तेषु अवांतर विभागम आह तत्रापि इति। देखो भाई अर्थ, तो पीछे के पंक्ति में सुषुप्ति का स्थान के रूप में तीनों का उल्लेख किया। अब उनमें वो 3 स्थानों में भी अवांतर विभाग, पोट विभाग, अंतर्गत का विभाग वो बता रहे। अब तत्रापि उन तीनों में भी क्या जी? द्वार मात्रम, द्वारभूत है केवल 2, 3 में से 2 द्वारभूत है। कौन 2? नाड्य पुरीतच्च। क्योंकि जीव सुषुप्ति स्थान ब्रह्म के तरफ जब जाता है तो नाड़ी होते हुए, पुरीतत् होते हुए ब्रह्म में जाता है। तो द्वारभूत हो गए कौन? नाड़ी और पुरीतत्। इसका मतलब स्वतंत्र रूप से पूर्व पक्ष की कहने के अनुसार, जैसा बताया था पूर्व पक्ष ने कि स्वतंत्र सुषुप्ति का स्थान है नाड़ी, स्वतंत्र सुषुप्ति का स्थान है पुरीतत्, वो उसका कहना ठीक नहीं, ये द्वारभूत है। तत्रापि द्वार मात्रम नाड्य पुरीतच्च। फिर ब्रह्म एव तु एकम अनपायी सुषुप्ति स्थान, इतने का अन्वय। एकम अनपायी, पीछे ब्रह्म एव तु सुषुप्ति स्थानम, एकमात्र अनपायी। अनपायी का अर्थ लिखिए अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाला, अविनाशी। ब्रह्म एव, एकमात्र ब्रह्म ही मुख्य रूप से सुषुप्ति स्थानम, सुषुप्ति स्थान है। हो गया जी, ये बात हो गई।
अब और आगे बात चल रही है दूसरी, अपीच नाट्य पुरी तद्वा इत्यादि, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।